वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कविता पे। तो आई होप आप सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी, तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आने वाले आपका जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स का वो एग्ज़ाम होगा। तो उन लोगों के लिए जो 40 नंबर का उत्तराखंड होता है, तो उसमें से काफ़ी क्वेश्चन बीएस नेगी की बुक से बनते ही हैं। ठीक है, ये सभी जानते हैं। तो वही सीरीज हम यहाँ पे चलाने जा रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा हो चुका था और सेकंड चैप्टर हमारा ये चल रहा है। तो हम ज़्यादा चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट होता है। जो चीज़ें एग्ज़ाम में आने के काफ़ी चांसेस हैं उन्हीं को यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, तो आज हमारा सेकंड चैप्टर का तीसरा पार्ट है। ठीक है, इसमें मैंने कुछ चीज़ें स्किप करी हुई है, तो आप लोग टेंशन ना लें क्योंकि वो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं करती हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन विद्यापीठ कर्णवाश्रम। कर्णवाश्रम से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कर्णवाश्रम पौड़ी जनपद कोटद्वार में स्थित है। ठीक है, जो आपका कर्णवाश्रम है आपका कोटद्वार यानी कि पौड़ी जिले में स्थित है। और यह दुष्यंत व शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण प्रसिद्ध है। यानी कि जो कर्ण आश्रम है वहाँ पे दुष्यंत और शकुंतला का जो प्रेम प्रसंग है उनकी वजह से ये जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। शकुंतला गुरु विश्वामित्र व अप्सरा मेनका की पुत्री थी और राजा दुष्यंत हस्तिनापुर के शासक थे। ठीक है, कर्णवाश्रम में चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत का जन्म हुआ था दुष्यंत व शकुंतला से। और काणव आश्रम में महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ की रचना की थी। और किस नदी के तट पर की थी? मालिनी नदी के तट पर की थी। तो कालिदास की एक रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। आगे है कर्णव आश्रम का वर्तमान नाम चौका घाट है और कर्णव आश्रम के कारण कोट द्वार का नया नाम कण्व नगरी रखने का प्रस्ताव रखा गया है। तो कर्णव आश्रम जो कि आपका पौड़ी जिले में है उसका अभी प्रेजेंट में नाम चौका घाट है। ठीक है, और कर्णव आश्रम के कारण ही जो कोट द्वार है आपका उसका नाम कण्व नगरी रखने का प्रस्ताव भी रखा गया है। तो कर्णवाश्रम या चौका घाट में बसंत पंचमी के दिन क्या लगता है? मेला लगता है। ठीक है, आगे बात करते हैं उत्तराखंड के प्रमुख लेक। कालसी, लाखा मंडल, सिरोली व माणा में कालसी, लाखा मंडल व सिरोली व माणा से क्या मिले हैं? शिलालेख मिले हैं। और जौनसार भाबर स्थित लाखा मंडल से राजकुमारी ईश्वर का लेख मिला। इसके अनुसार यमुना उपत्यका में यदुओं का क्या था? शासन था। तो राजकुमारी ईश्वर का लेख कहाँ से मिला? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना। लाखा मंडल पड़ता है आपका जौनसार भाबर क्षेत्र में, वहाँ से राजकुमारी ईश्वरा का क्या मिला था? लेख मिला था। और इनके अनुसार, इस लेख के अनुसार यमुना उपत्यका में क्या था? यदुओं का क्या था? शासन था। देवप्रयाग व कल्पनाथ में गुफाओं के अंदर दीवारों पे क्या मिले हैं? लेख मिले हैं। नैनीताल व बाड़ावाला में ईंट पर उत्कीर्ण लेख मिले हैं। गोपेश्वर व बाड़ाहाट से त्रिशूल लेख मिले हैं। तो त्रिशूल लेख आपके गोपेश्वर और बाड़ाहाट, बाड़ाहाट आपका उत्तरकाशी जिले में पड़ता है, वहाँ से क्या मिले हैं? त्रिशूल लेख मिले हैं। और ईंट पर उत्कीर्ण लेख पूछेगा तो नैनीताल और बाड़ावाला से मिले हैं। ठीक है, गोपेश्वर के रुद्रशिव मंदिर, रुद्रशिव मंदिर आपका गोपेश्वर में स्थित है। 6वीं सदी के गणपति नाग व 12वीं सदी के अशोक चल्ल के त्रिशूल लेख मिले हैं। तो पूछेगा कि अशोक चल्ल व गणपति नाग के त्रिशूल लेख कहाँ से मिले हैं? तो गोपेश्वर के रुद्रशिव मंदिर से मिले हैं। ठीक है, बाड़ाहाट त्रिशूल लेख में शंख लिपि का प्रयोग हुआ है। जो आपका त्रिशूल लेख है बाड़ाहाट त्रिशूल लेख, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। तो
जो त्रिशूल लेख में लिपि का प्रयोग किया गया है, लिखा गया है ना, तो उसमें शंख लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, पूछ सकता है कभी कि त्रिशूल लेख बालाहाट में कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ है, तो शंख लिपि का प्रयोग हुआ था। आगे है देवलगढ़ तथा कोलसारी से मूर्ति पीठिका लेख मिले हैं। तो मूर्ति पीठिका लेख कहाँ से मिले हैं? देवलगढ़ तथा कोलसारी से। कुषाणकालीन मुद्राएं मुनि की रेती तथा सुमाड़ी से प्राप्त हुए हैं। जो ये लाइन मैं आपसे बोल रही हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मूर्ति पीठिका लेख कहाँ से मिले हैं? देवलगढ़ और कोलसारी से। कुषाणकालीन मुद्राएं आपकी मुनि की रेती से मिले हैं और सुमाड़ी से प्राप्त हुई हैं। कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्र व शिलालेख पांडुकेश्वर से 4, कंडारा से 1, बैजनाथ, बागेश्वर, बालेश्वर मंदिर जो कि चंपावत में है वहाँ से मिले हैं। तो कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्र या फिर शिलालेख आपके कहाँ कहाँ से मिले हैं? पांडुकेश्वर से मिले हैं जो कि 4 मिले हैं, कंडारा से भी 1 मिला है, बैजनाथ से मिला है, बागेश्वर से मिला है और बालेश्वर मंदिर चंपावत से भी मिला है। ठीक है, आगे है अल्मोड़ा सिक्के कुड़िंद शासकों से संबंधित हैं। ठीक है, कुड़िंद शासकों के 3 प्रकार की मुद्राएं थी आपकी, अल्मोड़ा प्रकार के, अमुक भूति प्रकार के और छत्रेसर प्रकार के। तो जिसमें आपके 4 राजाओं के नाम मिलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसको भी आप ध्यान से देखना कि अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों में या फिर कुड़िंद शासकों के सिक्कों से किन शासकों के नाम मिलते हैं? शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त और गौमित्र। ठीक है, 4 नाम याद रखना, शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त, गौमित्र के नाम मिले हैं जिनकी खोज 1975 में हुई थी। तीसरी सदी का मुद्रा लेख आपका मोरध्वज से प्राप्त हुआ है जो कि काशीपुर में स्थित है मोरध्वज। आगे है कुछ प्राचीन शब्दावलियां हैं शिलालेखों की, तो उनको देखते हैं। यहाँ पे आपका पल्लिका किसको बोलते हैं? छोटे गांव को बोलते हैं पल्लिका। और जो भृत्य होता है, भृत्य उसको सेवक कहते हैं। कोटपाल आपका गढ़ रक्षक होता है। अक्ष पटलिक होता है आपका लेखा परीक्षक जो अकाउंटेंट का काम दिखता है। और तालुका आपका तहसील से संबंधित है। महत्तम आपका जो ग्राम शासक होता है उससे संबंधित है। प्रतिहार आपका द्वार रक्षक होता है। ठीक है, और बलाध्यक्ष आपका होता है सेना नायक। और कुलचारिक होता है जो तहसीलदार होता है। ठीक है, तालुका होता है तहसील, दंड नायक होता है प्रधान सेनापति। आगे बात करते हैं कालसी शिलालेख की। कालसी शिलालेख की खोज मिस्टर फॉरेस्ट ने 1860 ईस्वी में की थी, जिसका निर्माण मौर्य शासक अशोक ने 257 ईसा पूर्व में किया था। यानी कि जो कालसी शिलालेख है इसकी खोज 1860 ईस्वी में हुई थी और मिस्टर फॉरेस्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और इसका निर्माण जो है मौर्य शासक हैं जो अशोक, उनके द्वारा किया गया था 257 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो कालसी शिलालेख आपका देहरादून जिले में स्थित है, यमुना एवं टोन्स नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो नदी पूछेगा तो यमुना और टोन्स नदी के किनारे है। और यहाँ अमलावा गाड़ भी बहती है, तो एक नदी और नदी बहती है जिसका नाम है अमलावा। ठीक है, कालसी शिलालेख को जो स्थानीय भाषा होती है उसमें चित्रशिला कहा जाता है। ठीक है, जो वहाँ के लोकल लैंग्वेज में कालसी शिलालेख को चित्रशिला कहते हैं। इस शिलालेख में हाथी का चित्र बना हुआ है। कालसी शिलालेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में रचित है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कालसी शिलालेख की भाषा और लिपि क्या है? तो प्राकृत भाषा है और ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, इस बात को ध्यान में देना। जबकि पाली उस समय जनसाधारण की क्या थी? भाषा थी। ठीक है, कालसी लेख में
अशोक ने घोषणा की है कि मैंने राज्य के हर स्थान पर मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था की है। इस कालसी शिलालेख में अशोक ने क्या बात कही थी कि उसने क्या किया है, हर स्थान पर मनुष्यों एवं जानवरों के लिए क्या की है, चिकित्सा व्यवस्था कर रखी है। लोगों से हिंसा हिंसा त्यागने और अहिंसा अपनाने की बात कही है। ठीक है। कालसी शिलालेख में यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद एवं इस क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग हुआ है। यानी कि जो कालसी शिलालेख है, अभिलेख है, वहाँ के जो निवासी हैं कालसी वाले क्षेत्र के लिए, वहाँ के लिए पुलिंद भाषा, पुलिंद कहा कहते हैं वहाँ के निवासियों को। ठीक है। और इस क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग हुआ है। कालसी का प्राचीन नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। प्राचीन नाम इसका है सुधनगर व कलकूट है, जो कि कुरिंदों की राजधानी भी रही थी। ठीक है। तो कालसी का प्राचीन नाम आपका सुधनगर है और कलकूट है। अब बात करते हैं कुछ ग्रंथों में कि उत्तराखंड को क्या क्या नाम, उत्तराखंड के कुछ स्थलों के नाम की बात की है। तो विभिन्न ग्रंथों में उत्तराखंड के स्थलों के नाम, पहला है विष्णु पुराण में अलकनंदा को उत्तराखंड, हाँ ठीक है, विष्णु पुराण में अलकनंदा कहा गया है। मत्स्य पुराण में कैलाश अलकापुरी की बात हुई है। हर्ष चरित्र में तुषार शैल श्री पर्वत, मेघदूत में कनखल और अलकापुरी, रघुवंश गौरी गुरु महाकाव्य, कुमार संभव शिव पार्वती विवाह नागादिराज, विनय पत्रिका मंदाकिनी व बद्रिकाश्रम का उल्लेख हुआ है। जहांगीरनामा में लक्ष्मीचंद व श्यामचंद का उल्लेख हुआ है। पृथ्वीराज रासो थर्ड कुमाऊंगढ़ का उल्लेख किया गया है। बोध गया अभिलेख कुमाऊं के लिए कमादेश का जिक्र किया गया है। मानोदय काव्य में कुमाऊं के लिए कुर्मांचल शब्द का प्रयोग हुआ है। और रामायण काल में कुमाऊं के लिए क्या उत्तर कौशल कहा गया है। वायु पुराण एवं श्रीमद् भगवत में सरयू और कौशिकी का जिक्र किया गया है। ठीक है। तो ये हमारा जो उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास है वो यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम अगली बात करेंगे, जो अगली क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड का ऐतिहासिक शासन। ठीक है। जो कुड़िंद काल है, कुषाण शासन है, तो जिन जिन लोगों शासकों ने शासन किया था उत्तराखंड में, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।